और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा, जो कयामत का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। ये बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कयामत का सपना देखने वाले ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अशोक तिवारी जुड़ गए। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक, जिस तरीके से ये बड़ा बयान आया है, और चूंकि बंगाल में चुनाव है, बजट सत्र चल रहा है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये बयान किस तरीके से उत्तर प्रदेश या मैं कहूं बंगाल को प्रभावित करेगा? देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राम जानकी मंदिर बाराबंकी में जहां पर यह पूरा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना था, तो बंगाल में हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज बाराबंकी से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा बाबरी का निर्माण हो पाएगा, तो कयामत के दिन कभी आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो भी बाबरी का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। हालांकि सनातन को लेकर, राम मंदिर को लेकर कई बार उनकी तरफ से बयानबाजी की जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ा सख्त बयान उत्तर प्रदेश से बंगाल को देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। और यह भी कहा गया है कि कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, जो जब जरूरत आती है तो राम को याद करते हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं होती है तो राम को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम भी उनको भूल गए हैं। तो ये एक बड़ा सियासी संदेश उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से योगी आदित्यनाथ ने दिया है। विपक्षी जो दल है, जो राम मंदिर के विरोध की बात करते थे शुरुआती दौर में, जो बार बार योगी आदित्यनाथ को आपने पिछले काफी दिनों पहले सुना होगा, जब भी वो सार्वजनिक मंच पे जाते हैं तो कहते हैं कि जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो आज तमाम तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, ये लोग रामद्रोही हैं। तो वही संदेश आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर बाराबंकी के राम जानकी मंदिर में जो आयोजन किया गया था, वहां से देने की कोशिश की गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि जिस कयामत के दिन की बात तमाम सारे लोगों की तरफ से कही जा रही है, वो कयामत का दिन कभी आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो भी हम लोग बाबरी का निर्माण नहीं होने देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लाइन खींचकर योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया है। और पहले भी वो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो सनातन का मामला हो, इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं विपक्षियों को निशाने पर लेते रहे हैं। और आज भी इस तरह का बयान देकर योगी आदित्यनाथ ने जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल है, उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि राम को लेकर जिस तरह की लड़ाई योगी आदित्यनाथ या उनकी पीठ ने, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस बात को बार बार कहती है कि उनकी सरकार में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया गया, जो उनके बयान से साफ देखा भी गया। उन्होंने कहा कि हमने जो बात कही उसको पूरा किया, जो वादा भारतीय जनता पार्टी करती है उसको पूरा करती है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, और जिनको जिस तरह की बातें करनी है वो करते रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बड़ा राजनीतिक संदेश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश देने की कोशिश की है, वो भी उस वक्त जब उत्तर
प्रदेश के तमाम सारे हिंदूवादी संगठन लगातार मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम सारे नेताओं ने कल दिल्ली के जंतर मंतर से मुर्शिदाबाद की तरफ कूच किया और ये कहा कि हम वहां पर बाबरी का निर्माण नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि वही एक बड़ी लाइन खींचकर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए।